श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका हमारे YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर अभ्यास का कार्य आप देख रहे हैं। एक पदेन एक शब्द के साथ उत्तरम उत्तर को लिखिए। ये एक शब्द में उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे, फिर इनका आंसर आपको दिखाकर समझाएंगे। बुद्धिमती ने उत्तर कहाँ पर व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा। दूसरा प्रश्न है भामिनी कहते हैं रूपवती स्त्री को। रूपवती स्त्री पाठ में कौन है? बुद्धिमती। रूपवती स्त्री कया किसके द्वारा विमुक्ता मुक्त हो गई या बच गई। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। सर्वदा हमेशा सर्वकार्येषु सभी कार्यों में का कौन बलवती है। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है। चौथा व्याघ्र है बाघ कस्मात किससे विवेती डरता है। बाघ किससे डरता है। पांचवा प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम अक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति होता है जिसकी बुद्धि एकदम कुछ भी नया सोच सकती है, उसको प्रत्युत्पन्नमति हम कह सकते हैं। तो इसका बनेगा जल्दी ही उत्पन्न हुई बुद्धि वाली बुद्धिमती ने किसको अक्षिपन्ति इशारा करते हुए उवाचा कहा। छात्र यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर किम शब्द की जगह अगर कम लिखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि कम का मतलब होता है किसको और किम का मतलब होता है क्या। अब इशारा उसने क्या किया, उसने तो उंगली के साथ इशारा किया था, लेकिन कम होता है किसको अक्षिपन्ति इशारा करते हुए। तो देखिए इनके आंसर। यह देखिए आपके लिए अभ्यास कार्य हमने तैयार किया हुआ है। पहले का बनेगा कानने, अर्थात बुद्धिमती ने जंगल में बाघ को देखा। कानने का मतलब होता है जंगल में। दूसरा प्रश्न था रूपवती स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई। निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा। तीसरा हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है। बुद्धि। चौथा बाघ किससे डरता है, तो बुद्धिमती से। तो बाघ बुद्धिमती से डरता है। पांचवा था हमारा प्रत्युत्पन्न, जल्दी ही उत्पन्न हुई बुद्धि वाली बुद्धिमती ने किसको इशारा करते हुए कहा। जम्बुकम गिद्दड़ को। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए इसको अधोलिखितानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तर को संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिख रखा कि एक पद इन्हें उत्तरम कि एक पद के साथ उत्तर देना है। तो एक पद वाला कार्य यहाँ पर नहीं है, इनके आंसर जो है आपको पूर्ण वाक्य के अंदर देने हैं। तो पहले प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अर्थात बुद्धिमती केन किसके उपेता साथ। केन का मतलब किसके साथ, और उपेता इसका मतलब है साथ होता है। तो उपेता शब्द की वैसे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लगा दिया तो कोई गलत भी नहीं है। केन किसके साथ। पितुर्गृहम, पिता के घर के प्रति या तरफ चलिता, चल पड़ी। बुद्धिमती किसके साथ, पिता के घर की तरफ चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है व्याघ्र है किम विचार्य पलायित है। व्याघ्र है बाघ किम क्या विचार्य सोचकर या मानकर पलायित भाग गया। बाघ क्या सोचकर भाग गया। तीसरा है लोके महतो भयात क्या मुच्यते। लोके संसार में महतो बड़े भयात भय से कह कौन मुच्यते बच जाता है, मुक्त हो जाता है। संसार में बड़े भय से कौन बचता है, कौन मुक्त हो जाता है।
चौथा प्रश्न है जम्बुक है किम, जम्बुक है गिद्दड़, किम क्या वदन बोलता हुआ व्याघ्रस्य बाघ का उपहासम मजाक करोति करता है। गिद्दड़ क्या कहता हुआ बाघ का मजाक करता है। पांचवा है बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती बुद्धिमती ने श्रीगालम गिद्दड़ को किम क्या उक्तवती कहा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न 2, ये आपके लिए आंसर तैयार किए हुए हैं। पहले का बनेगा बुद्धिमती पुत्र दव्योपेता पितृगृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अर्थात बुद्धिमती पुत्र दव्योपेता 2 पुत्रों के साथ पितृगृहम पिता के घर के प्रति तरफ चलिता चल पड़ी। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चल पड़ी। यहाँ पर ये दूसरे का आंसर लिखा हुआ है व्याघ्र बुद्धिमती में व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायित है। व्याघ्र बाघ बुद्धिमती में बुद्धिमती को व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली इति ऐसा मत्वा मानकर पलायित भाग गया। बाघ बुद्धिमती को बाघ मारने वाली ऐसा मानकर भाग गया। तीसरा है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, लोके संसार में महतो बड़े भयात भय से बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति मुच्यते बच जाता है। संसार में बड़े भय से बुद्धिमान व्यक्ति बच जाता है। अब चौथा है जम्बुक है कथयति, जम्बुक है गिद्दड़ कथयति कहता है यन की मानुषादपि मनुष्य से भी विभेषी डर गए हो इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स वह व्याघ्रस्य बाघ का उपहासम करोति मजाक करता है। गिद्दड़ कहता है कि मनुष्य से भी डर गए हो, ऐसा कहकर वह बाघ का मजाक करता है। पांचवा बुद्धिमती श्रीगालम कथयति यत्, बुद्धिमती बुद्धिमती ये बुद्धिमती को मैंने नीचे लिख दिया है, ये ठीक है, इसलिए आप भी नीचे वाला ही लिखें जो नीचे दिया हुआ है। बुद्धिमती ने श्रीगालम गिद्दड़, बुद्धिमती श्रीगालम गिद्दड़ को कथयति कहती है यत् की, ये पूरा श्लोक है, श्लोक को पूरे को लिखना है अपने, श्लोक को अच्छी तरह से याद भी रख लें। अरे रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट, तवया तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए थे मह्यम मुझको व्याघ्रत्रयम 3 बाघ पुरा पहले, अरे रे दुष्ट तुम्हारे द्वारा पहले 3 बाघ मुझको दिए गए थे। विश्वास्य विश्वास दिलाकर अद्यैकम अद्य आज एकम एक को आने लाए हो, कथम क्यों यासी जा रहे हो वद अधुना बोलो अब, कि विश्वास दिलाकर आज एक को लाए हो तो अब वापस क्यों जा रहे हो बोलो बोलो। ऐसा कहते हुए उसको भगाने के लिए खुद उसके पीछे लग गई थी। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए स्थूल मोटे पदम शब्द को आधृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम, प्रश्नों का निर्माण कुरुतः कीजिए। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, जो मोटे शब्द दिए हुए हैं इनकी जगह पर हमने प्रश्नवाचक शब्द को स्थापित करना है। पहले इनको समझिए। तत्र वहाँ पर राजसिंह, राजसिंह नाम नामक राजपुत्र है, राजपुत्र वस्ती समय रहता था, वहाँ पर राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। दूसरा बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती ने चपेटिया थप्पड़ के साथ पुत्रों 2 पुत्रों को प्रहृतवती पीटा। तीसरा व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देखकर धूर्तः दुष्ट श्रीगाल है गिद्दड़ ने अवदत्त कहा। चौथा त्वम मानुषात विभेषी, तुम मानुषात मनुष्य से विभेषी डरते हो। पांचवा पुरा पहले तव्या तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझको व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दत्तम दिए थे। ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे में पहला जो हमने राजसिंहों शब्द था, राजसिंहों की जगह हम कै या किम इनमें से कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ राजसिंहों शब्द को चेंज करके ये कह और किम लिख देना है, बाकी सारी पंक्ति वैसी की वैसी रहेगी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। दूसरा चपेटिया था, चपेटिया की जगह हम कया लिखेंगे, किसके साथ पुत्रों को पीटा, कया किसके साथ। तीसरा बाघ को देखकर, तो यहाँ कम आ जाएगा, व्याघ्रम की जगह कम, किसको देखकर। और ये चौथे में मानुषात की जगह कस्मात लिख देंगे, बाकी पूरी लाइन वैसी की वैसी रहेगी। अंत में प्रश्नवाचक कस्मात होता है किससे, तुम किससे डरते हो। और पांचवें में बनेगा मह्यम की जगह कस्मई आ जाएगा, तो प्रश्न बन जाएगा पहले तुम्हारे द्वारा किसको 3 बाघ दिए गए थे। यह हमारा चौथा प्रश्न है।
यह प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों के नंबर जो हैं वो कट जाते हैं, इसलिए ही हम पूरे पाठ के वर्ड मीनिंग करवाते हैं ताकि पूरा पाठ उनको बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए अधोलिखितानि नीचे लिखे गए वाक्यानि वाक्यों को घटनाक्रमानुसारेण घटनाक्रम के अनुसार योज्यता जोड़िए या स्थापित कीजिए। ये वाक्य हैं, इनको आपको घटनाक्रम के अनुसार स्थापित करना है। इनकी हिंदी में दोबारा बता देता हूँ। पहला है व्याघ्र है बाघ व्याघ्र मारी बाघ मारने वाली। इयम इति इयम यह इति ऐसा मतवा मानकर पलायित भाग गया। बाघ बाघ मारने वाली है यह ऐसा मानकर भाग गया। दूसरा प्रत्युत्पन्नमति शीघ्र ही उत्पन्न हुई बुद्धि वाली सा उसने श्रीगालम गिद्दड़ को आक्षेपंती इशारा करते हुए वाचा कहा। तीसरा जम्बुक कृतोत्साह है जम्बुक गिद्दड़ के द्वारा उत्साहित किया गया। व्याघ्र बाघ पुनः फिर से काननम आगछत काननम जंगल को आगछत आ गया। चौथा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत मार्गे मार्ग में सा उसने एकम एक व्याघ्रम बाघ को अपश्यत देखा। पांचवां व्याघ्रम दृष्टवा व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देखकर सा उसने पुत्र दोनों पुत्रों को ताड़यंती पीटते हुए वाचा कहा अधुना अब एकमेव एक को ही व्याघ्रम बाघ को विभज्य बांटकर भुज्यताम खा लो। ये 3 पंक्ति और है। बुद्धिमती बुद्धिमती पुत्र द्वेन 2 पुत्रों के साथ उपेता साथ पितृगृहम पिता के घर के प्रति तरफ चलिता चल पड़ी। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद है तुमने व्याघ्रत्रयम 3 बाघों को आने तुम लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एक को ही आनितवान लाए हो। तुम 3 बाघों को लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एक को ही लाए हो। और अंत में है गलबद्ध श्रीगालक है गले में बंधे हुए गिद्दड़ वाला गिद्दड़ को गले में बांधा हुआ व्याघ्र बाघ पुनः फिर से पलायित भाग गया। यहाँ पर ये मैंने इनका क्रम लिख दिया है। देखिए आप प्रश्न 4 उत्तर जो च है वो पहले नंबर पर आएगी पंक्ति, घ वाली दूसरे नंबर पे, अंग वाली तीसरे नंबर पे, क वाली चौथे नंबर पे, ग वाली 5वें नंबर पे और ख वाली 6ठे नंबर पे, छ वाली 7वें नंबर पे और ज वाली 8वें नंबर पे। इस तरह से इनका घटनानुक्रम व्यवस्थित होगा। छात्र अपनी होमवर्क की कॉपी में दोनों तरह से लिखे ताकि आपके शिक्षकों को ये बात अच्छी तरह से घटनाक्रम पता चल सके। पहले प्रश्न भी ज़रूर लिखें और फिर जो क्रम मैंने जिस पंक्ति के यहाँ पर आपको दिखाई है उस क्रम में इन पंक्तियों को स्थापित करें। अभी यह पांचवा प्रश्न है। इसमें है संधिम संधि को संधि विच्छेदम संधि विच्छेद को वा या कुरुत कीजिए। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पितुर गृहम, इसकी संधि विच्छेद करनी है, रिक्त स्थानों में शब्द भरने हैं। दूसरा है एकैका है, इसकी भी संधि विच्छेद करनी है, जबकि नीचे वाले 3 इनमें हमें संधि करनी है, संधि विच्छेद करके दिए हुए हैं। तीसरा है अन्यः प्लस अपि, चौथा है इति प्लस उक्त्वा और 5वां है यत्र प्लस आस्ते। यह देखिए 5वां प्रश्न पहले बनेगा पितुः प्लस गृहम, दूसरा बनेगा एक प्लस एक और दूसरे वाले के विसर्ग लगा लेना। ये इस तरह से 1 प्लस 1 है। तीसरा बनेगा अन्योपि, अपि का ए को हम एस बना देंगे अन्योपि। और चौथा बनेगा इत्युक्त्वा, इसमें कै और तय ये आधे रहेंगी। ई के बाद जो तय है वो भी आधा है, यू के बाद कै ये भी आधा है, कै और कै के बाद जो तय है वो भी आधा। इत्युक्त्वा। 5वां बनेगा यत्रास्ते। यह 6ठा प्रश्न है। इसमें पूछ रखा है अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए पदानाम शब्दों के अर्थ कोष्ठकात, कोष्ठक हम कहते हैं ब्रैकेट को, कोष्ठक में से चित्वा चुन करके लिखिए।
अब इनके अर्थ मैं आपको बताता हूँ। ददर्श, ददर्श का अर्थ होता है देखा गया, देखा था। ठीक है। जगाद का अर्थ होता है कहा। ययौ गया, ययौ मीन्स गया। अत्तुम खाने के लिए, अत्तुम अर्थात खाने के लिए। मुच्यते मुक्त होता है, और इक्षते देखता है। अब इनके आंसर मैं बता देता हूँ। पहले में आएगा दृष्टवान, दूसरे में आएगा एकथ्यत, तीसरे में आएगा गतवान, चौथे में आएगा खादितुम, पांचवें में आएगा मुक्तो भवति, और छठे में आएगा पश्यति। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। छठा, पहला में दृष्टवान, फिर एकथ्यत, फिर गतवान, फिर खादितुम, फिर मुक्तो भवति, फिर पश्यति। यह सातवां प्रश्न है। पाठात, सातवें का अ भाग है। पाठात पाठ से चित्वा चुनकर पर्याय पदम लिखता है। पर्याय होता है पर्यायवाचक शब्दों को लिखता लिखिए। पहला है वनम जंगल, ख श्रृगाल है गिद्दड़, तीसरा शीघ्रम जल्दी, चौथा पत्नी अर्थात पत्नी, और पांचवा गच्छसी तुम जाते हो। इनके लिए पर्यायवाचक शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं आपके लिए। पहले में आएगा काननम, दूसरे में आएगा जम्बुक है, तीसरे में आएगा सत्वरम, चौथे में आएगा भारिया, और पांचवें में आएगा यासी। काननम, जम्बुक है, सत्वरम, भारिया, यासी। ये सातवें का आभाग है। इसमें पूछ रखा है पाठात पाठ से चित्वा चुनकर विपरीतार्थकम, विपरीत अर्थ वाले पदम शब्दों को लिखते लिखिए। पहला है प्रथम है, पहला इसका अर्थ हुआ पहला, उक्तवा कहकर, अधुना अब, अवेला, अवेला अर्थात बुरा समय या बेकार, दो अर्थ होते हैं इसके। बुद्धिहीना, बुद्धि से रहित, बुद्धि से रहित। ये इसके अनुस्वर बनेंगे। पहले में आएगा पुनः, दूसरे में आएगा श्रुत्वा, तीसरे में आएगा तदा, चौथे में आएगा वेला, और पांचवें में आएगा बुद्धिमती। तो ये हमारा बुद्धिर्बलवती सदा दूसरा पाठ कंप्लीट हुआ। आशा है आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।